लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शान हबीबही मुखबिरम व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका व सल्लम अलैका या रहमतल लिल आलमीन। हज़राते उलमाए किराम, शमाए रिसालत के परवानों, जमाल मुस्तफ़ा के दीवानों और मेरी एक अजीम शनाख्त जो अहले सुन्नत के नाम से है, मेरी एक अजीम शनाख्त जो अहले सुन्नत के नाम से है, अहले सुन्नत के अजीम मुहतरम सामई हजरात, आज हमारी जमात के एक खूबसूरत कायद, जिनकी क़यादत पे अहले सुन्नत को फ़ख्र है, कोई भी मैदान हो, कोई भी ललकार हो, किसी जगह पे भी हक की बात कहने का मौका आए, वो हक की शक्ल में आगे बढ़ के बातिल को मिलियामेट कर देते हैं। मेरी मुराद कंजुल उलमा हजरत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अशरफ जलाली साहिब, आप चूंकि मेरे भी बड़े मोहसिन हैं और मुझे ये भी एक उनके साथ निस्बत है कि जिस आस्ताना से मेरी निस्बत है, चूंकि मेरा वासिता आला हजरत हुजूर मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताना से है और बिला वास्ता बिल वास्ता डॉक्टर साहब का भी तल्लक उसी आस्ताना के साथ है। मैं चूंकि अपने पीरखाने से जो हमारे लिए हुक्म है कि वो ये नहीं कि ऐसे ही बात कह दी जाती है या ऐसा ही कोई हुक्मनामा जारी कर दिया जाता है, बड़ी सोच के बाद, बड़ी समझ के बाद, बड़ा परखने के बाद फिर ये बात कही जाती है कि हमें डॉक्टर साहब की क़यादत पे अल्लाह के फजल से मुकम्मल इत्तिफाक है।
ये नहीं, मैंने तो 73 से लेके आज 20 तक, जब 74 की खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी, जब 77 की तहरीक निजाम मुस्तफा थी, मैंने तो उस दौर में भी अपने अकाबरीन की सोहबत में रह के एक खादिम की हैसियत से मैंने काम किया। खत्म नबूवत के हवाला से, निजाम मुस्तफा के हवाला से, तहफ़्फ़ुज़ मकाम मुस्तफा के हवाला से। क्यों कि हमारे पास उस वक्त भी वो की आदत थी कि जो किसी दौर में बिकी नहीं। मुझे अपने कायद के आज भी लफ्ज़ याद हैं कि जब कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी ने कहा था कि जिस तरह मेरा ये जुब्बा सफेद है, अल्लाह के फजल से अहले सुन्नत का दामन इस जुब्बे से भी ज्यादा सफेद है। यानी जिस वक्त तमाम मकातब फिक्र मेरे कायद के पीछे नमाज पढ़ने वाले थे, उनका ताल्लुक जो बंद मकमा फिक्र से हो, उनका ताल्लुक अहले हदीस मकमा फिक्र से हो, उनका ताल्लुक फिक्र जाफरिया के साथ हो, लेकिन वो इमाम मानते थे तो कायद अहले सुन्नत अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी को मानते थे। मैंने उन अदवार में एक खादिम की हैसियत से काम किया, लेकिन आज जैसे मेरी जमात के अजीम खतीब और तहरीक फदायान खत्म नबूवत के अमीर मौलाना मोहम्मद अफजल बाजवा जैसे अपनी बात का इजहार कर रहे थे कि किसे कहें, कहां पंबा रखें, कहां पट्टी रखें, कहां मरहम लगाएं कि पूरे का पूरा जिस्म जख्मी हो चुका। हर कोई अपनी बात कर रहा है। किसी आस्थाने पे चले जाओ, किसी मौलवी के पास चले जाओ, किसी खतीब से वक़्त ले लो तो वह सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ बुलाता है। लेकिन हमने वो दौर देखा जब कायद अहले सुन्नत अल्लामा शाह अहमद नूरानी थे, मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी थे, तो उस वक़्त वो अपनी तरफ नहीं बुलाते थे, वो जमात अहले सुन्नत की तरफ बुलाते थे। क्या हो, अहले सुन्नत तो बन जाओ यार, पहले अहले सुन्नत तो बनो। हर कोई अपनी अलग-अलग शनाख्त पेश कर रहा है, लेकिन मुझे फख्र है आज भी डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अशरफ जलाली साहब पे कि कोई भी जुर्रत नहीं दिखाता शरई मसले को बयान करने के लिए। जब भी कोई चैलेंज वो हरमैन शरीफैन के मामला में हो, वो अहले सुन्नत के नजरियात के सिलसिला में हो, अगर किसी ने माइक में खड़े होकर सारे अशकाल का जवाब दिया तो वो सिर्फ डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली की शख्सियत नजर आती है। कुव्वत हुस्न इश्क से मुझको नहीं है कुछ गिला, कुव्वत हुस्न इश्क से मुझको नहीं है कुछ गिला, तुझको गरूर अगर दिया मुझको भी हौसला दिया, और उतनी ही ताबे जब्त दी जितना के गम सिवा दिया। मैं भी जलून इंतकाम मुझ पे है आशिकी हराम, तूने तो करके इहतिमाम हुस्न का दिल दिखा दिया। क्या कहें, किससे बात करें, किसके सामने अपना
हमारे साथ क्या हो रहा है और करने वाले कौन हैं? हम खुद आप हैं। किसको निशाना दें, किस पे शिकवा करें, किससे बात करें? मेरे भाई, सब कुछ तो हम खुद कर रहे हैं भाई। खुदा के लिए आ जाओ। जैसे कायदे मोहतरम ने कहा था कि सियासत हमारी एक है और जमात हमारी एक है। सियासत निजाम मुस्तफा के नफाज और मकाम मुस्तफा के तहफ़्फ़ुज़ के साथ है और हमारी शनाख्त जमात अहले सुन्नत के साथ है। और आपने देखा, मैं तो अपनी आंखों से शाहिद हूं कि 12 रबीउल अव्वल का जुलूस हो। किसका जुलूस हो यार? किसका जुलूस हो? तो दाता साहब का मिज़ार हो तो हलवे की देखें पक रही हूं। मुफ्ती महमूद दाता के मज़ार पे बैठ के हलवा खा रहा हो यार। ईसान इलाही ज़हीर दाता की बारगाह में अब्दुल कादिर रो पड़ी। साजिद नकवी, तमाम मकातब फिक्र के उलमा मेरे कायद की क़ियादत में दाता के कदमों में बैठ के मिलाद का हलवा भी खाते हैं और मिलाद के जुलूस में शिरकत भी करते हैं। अपने मसलक की तर्जुमानी तो करो यार, अपना मसलक रखो ना। क्यों बुला दिया है मसलक अपने को? कभी किसी खानकाह से कोई आवाज आ रही होती है, कभी किसी मस्जिद के मीनारों से कोई बात निकल रही होती है, कभी कोई कूक रहा होता है। खुदा के लिए आपको डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अशरफ जलाली की शक्ल में अल्लाह ने एक आलिम दीन दिया है, एक साहिब फिक्र दिया है, एक साहिब इल्म अमल शख्सियत अल्लाह ने आपको दी है। जरूरत इस अमर की है कि आज हम उसके हाथों को मजबूत करें, उसका साथ दें। ये उसका साथ नहीं है, ये अहले सुन्नत की बका का साथ है यार। अहले सुन्नत की बका का साथ है। अहले सुन्नत की बका के लिए हमें जागना होगा, बीदार होना होगा। हमें फिर अपने आप को पेश करना होगा वहां। जब आप मुत्तहिद थे तो असेंबली का फलोर 74 का वो सितंबर का महीना, जिसकी 4 तारीख, जिस पे असेंबली के फलोर पे जब मिर्जा नासिर, आप मेरी बात सुन रहे हैं? मिर्जा नासिर कौन सी बात है? दसिया जाना इन्होंने पता मिर्जा नासिर? मिर्जे ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। एक नवा मिर्जा आ गया हूं, आंदा ना मैं भाभी ते ना मैं भाभी ते ना मैं चाबी, पता नहीं की आखदा। यानी कहां लेके जा रहे? एक मिर्जा वो था कि नया मिर्जा आ गया यार। अगर तुम अपने आप को मुनज़्ज़म नहीं करोगे तो फिर ऐसे मिर्जे आप पे हमले करते रहेंगे। वो तहरीक तो जब बात तो सारे करते हैं ना खत्म नबूवत की यार। अफजल बाजवा पैसे कमाने के लिए तो खत्म नबूवत के लिए काम नहीं करता। अहले सुन्नत दुकान को चमकाने के लिए तो खत्म नबूवत का काम नहीं करते यार। तहरीकें थी, असेंबली में रहते थे, लेकिन जब कायदे अहले सुन्नत अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी
जब असेंबली के फ्लोर पे आए तो सबसे पहले जो तहरीक पेश की वो खत्म नबूवत के हवाला से थी, जिसमें कहा गया कि वो मिर्जा काफिर है। कौन सा मिर्जा? जो कादियानी है, बाकी मिर्जे महसूस ना करें यार। मिर्जा कादियानी वो काफिर है। और फैसला हुआ। मिर्जा नासिर एक किताब लेके आ गया वहां। समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग जरा मेरी बात की तरफ तवज्जो दें। एक किताब लेके आ गया वहां पे और किताब पेश की वहां मिर्जा नासिर ने। और जब बात मैं खुद अपनी जबान से नहीं कर रहा, मैंने अपने कायद की जबान से ये बात सुनी थी। कायद मिल्लत इस्लामिया जब इस तहरीक के कामयाब होने के बाद अगले दिन लाहौर तशरीफ लाए तो हमने लाहौर में उनको इस्तकबालिया दिया। उस इस्तकबालिया तकरीब में हजरत ने यह वाकया बयान किया कि मिर्जा नासिर जब किताब लेके आया जिसमें लिखा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अगर कोई नबी आ जाए तो खातमियत मोहम्मदी में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किताब लेके आ गया मिर्जा। कहने लगा हम भी इनको खातमुन नबीयीन मानते हैं, हमें क्यों काफिर करार देते हो? हम भी तो उनकी खातमे नबूवत के कायल हैं। हमने तो मिर्जे को इसलिए नबी बना दिया कि तुमने खुद कहा कि अगर कोई नबी आ भी जाए तो खत्म नबूवत में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे कायद ने फिर उस वक्त जब स्पीकर ने कहा ना, मैं ये बात आपसे ज़बानी किसी डाइजेस्ट, किसी अखबार या किसी कहानी की नहीं बयान कर रहा आपसे, आज भी असेंबली का रिकॉर्ड में ये बात मौजूद है। स्पीकर ने नूरानी मियां से कहा कि हजरत तहरीक आपने पेश की है, इसका जवाब दें। तो वहां पे मेरे कायद ने कहा कि इसका जवाब ये साहब देंगे जो मेरे साथ बैठे हैं। साथ कौन बैठे थे? मुफ्ती महमूद। ये इनके अकीदे की किताब है, इनके मसलक की किताब है, ये जवाब देंगे। तो मुफ्ती साहब ने पता क्या कहा? कहा हजरत मैं नहीं इसका जवाब दे सकता। दूसरे को कहा गुलाम गौस हजारवी, कहा गुलाम गौस हजारवी साहब जवाब देते। कहा नहीं मैं भी नहीं जवाब दे सकता। स्पीकर मेरे कायद की तरफ मुखातिब हुआ, कहा क्योंकि तहरीक आपकी है ना, तहरीक आपने पेश की है ना, तो आप जवाब दें। तो मेरे कायद ने जो जवाब दिया वो भी सुनहरी हरूफ के साथ आज भी असेंबली के रिकॉर्ड पे है। मेरे कायद ने कहा कि जनाब स्पीकर, जिसका ये अकीदा है रब्बे काबा की कसम हमारा फतवा है कि वो भी काफिर है। क्या कहा? मौलवी जी बोलो क्या कहा? वो भी किसने कहा? कायद मिल्लत इस्लामिया कि जिसका ये भी है ना वो भी कहा। तो फिर क्या हुआ? फिर वही मिर्जा बड़े जुब्बे के साथ, बड़ी दस्तार के साथ, बड़े कर्रो फर के साथ आया वहां। क्या हुआ? ये छत है ना, छत से क्या गिरेगा? छत तो लेंटर है ना, फिर उस पर ये सारा काम हुआ है भाई। यहां से तो एक सुराख भी नहीं है कि यहां से कुछ चीज आ जाए। लेकिन जब मेरे कायद ने ये फरमाया तो फिर असेंबली का छत फटा। फिर वो गंदगी, ताजा गंदगी उस काफिर के चेहरे पे पड़ी, उसके जुब्बे और दस्तार पे पड़ी। और वो जब पसीने से शराबूर हुआ तो ये चीखता हुआ असेंबली से बाहर गया कि मिस्टर स्पीकर, आई एम डिस्टर्ब,
मिस्टर स्पीकर आई अंडरस्टैंड, मिस्टर स्पीकर आई अंडरस्टैंड, ये कहता हुआ असेंबली को छोड़ के भाग गया। आपकी जमात ने ये किरदार अदा किया है। ये निजाम मुस्तफा नारा किसका था यार, बताओ ना। ओ किसका नारा था? अरे सुन्नत का नारा था, निजाम मुस्तफा। ये उनके नारे तो और थे, क्यों नहीं मुफ्ती साहब? मेरी जमात के अजीम मुफ्ती और खतीब अहले सुन्नत का खूब नाम हजरत अल्लामा मुफ्ती जमील अहमद हदादी साहब मौजूद है। मेरी जमात ये नारा कितना था सी बाजा साहब दसो इन्होंने। ये हमारा नारा था और हमारा नारा था और मेरे कायद ने तमाम नकात में फिक्र से ये नारा मनवाया। ये नारा मनवाया सबसे, और सब निजाम मुस्तफा की बात करते थे, सब मकाम मुस्तफा के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते थे। ऐसी क़ियादत की तलाश, और वो जो जाल हक को वज़ाहकल बातिल है ना कुरान में, तो फिर हक की पुकार और हक की ललकार डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। अहले सुन्नत आओ, उसको नहीं जरूरत क़ियादत की, उसको नहीं जरूरत सदारत की, उसको नहीं जरूरत अमारत की, उसको सिर्फ ये चाहत है उसकी दिन रात उसकी यही तड़प है कि बस मैं अहले सुन्नत को मुत्तहिद देख लूं, एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ता हुआ मैं इनको देख लूं यार। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है यार, मैं चूंकि बीमार आदमी हूं यार, ऑपरेट करवाया था हार्ट फेलियर का, मैंने बोल नहीं सकता, लेकिन आपकी मोहब्बत में मैंने ये चंद बातें की हैं। अल्लाह ताला प्यारे नबी का सदका अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और ये तहरीक जो निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक है, जो मकाम मुस्तफ़ा की तहरीक है, अल्लाह ताला प्यारे नबी का सदका इस तहरीक को कामयाब व कामरान फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।